हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट इस बार हम अब पूरी जो सीरीज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी अगर कोई हम अमाउंट किसी को इंटरेस्ट पर देते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद और कुछ इंटरेस्ट रेट से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके बारे में है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं? एक तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट है यानी जो पैसा हमें मिलता है, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो वैल्यू, जितना पैसा हमने जमा किया है उसको तो बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट मतलब जो पैसा हमें मिलता है, ब्याज पर देने के बाद जो पैसा हमें मिलता है वापस कुछ समय के बाद, तो वो इक्वल होता है प्रिंसिपल यानी जितना पैसा हमने जमा किया प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम शॉर्ट में SI बोल सकते हैं। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला होता है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने बोला अभी, जो पैसा हम जमा करते हैं या जो पैसा हम ब्याज पर देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। पूरा वर्ड होता है प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन शॉर्ट में हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल, इनटू रेट। रेट से मतलब इंटरेस्ट रेट यानी जिस रेट से या जिस ब्याज दर से हमने पैसा दिया है उसको हम रेट या इंटरेस्ट रेट कहते हैं, इनटू टाइम, जितने टाइम के लिए पैसा दिया गया है, और अपॉन में आता है 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले इसी से बनाए जा सकते हैं। अब जैसे मानिए किसी ने हमें सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बताया हुआ है, रेट भी बताया हुआ है, टाइम पूछना चाहता है, तो यहीं से हम टाइम निकाल सकते हैं। बेसिक मेन फॉर्मूला यही है। आगे के कुछ फॉर्मूले इसी से डराइव हुए हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम पूछ रहा है, तो हम टाइम इक्वल बना लें। जब हम टाइम इक्वल बनाएंगे तो देखिए ये 100 जो डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज अगर दूसरी ओर जाती है तो फिर वो मल्टीप्लाई में जाती है, और जो चीज मल्टीप्लाई में है अगर हम उसको दूसरी ओर ले जाएं तो वो डिवाइड में जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम टाइम का फॉर्मूला बनाएं तो टाइम इक्वल बैठता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ये जो डिवाइड में 100 था ये इधर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन जो चीजें टाइम के मल्टीप्लाई में है अगर हम उनको दूसरी ओर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है अगर उसे दूसरी ओर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में जाती है, और अगर कोई चीज डिवाइड में है और हम उसे दूसरी ओर लेके जाते हैं इक्वल के तो फिर वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो अपॉन में आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा टाइम के लिए।
इसी तरह से अगर हम मान लीजिए रेट इक्वल बनाए, मान लीजिए किसी ने हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल दिया, टाइम दिया और रेट पूछता है, तो रेट का फॉर्मूला भी इसी से बना सकते हैं। रेट इक्वल, अगर रेट इक्वल करेंगे हम तो क्या होगा, देखिए 100 डिवाइड में इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट के इंटू में कौन कौन चीजें हैं, प्रिंसिपल और टाइम, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बाकी फॉर्मूले बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल ही पूछने लगे, किसी ने हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, और कोई पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट बताइए कितना है। तो अगर यहां से हम प्रिंसिपल इक्वल करें तो प्रिंसिपल इक्वल क्या बैठता है, देखिए ये 100 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन में जो जो चीजें प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाएंगी, एक तो रेट और एक टाइम। प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई में जो चीजें हैं जब वो दूसरी ओर जाएंगी तो वो डिवाइड में जाएंगी। एक बात ये याद रखना है बच्चों, फॉर्मूले को इतना बड़ा ना लिख करके हम नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रिंसिपल को हम डिनोट करें P से, इंटरेस्ट रेट को हम डिनोट करें R से, टाइम को अगर हम डिनोट करें T से, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो इस तरह का दिखेगा। तब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो इस तरह दिखेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट यानी इंटरेस्ट रेट, और T मतलब टाइम, और अपॉन 100। तो ये छोटा सा दिखाई देता है, कैलकुलेशन के लिए इस तरह लिखना ही सही है। अब देखिए जैसे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं तुम्हें। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम will rupees 1250 in what time will, ये थोड़ा आउट चला गया है, इसको नीचे लिखते हैं, in what time rupees 1250 amount to rupees 1400 at 6% पर एनम, 6% पर एनम। एनम का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक मतलब सालाना। तो सॉल्यूशन में देखिए इसने क्या पूछा है, बहुत से यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कह रहे हम कि यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बच्चों प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की तो हमें जरूरत रहती है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ने की कोशिश करते रहिए तो चीजें समझ में आने लगती है। देखिए इसने क्या पूछा, इन व्हाट टाइम यानी कितने समय में रुपीज 1250 1250 रुपया अमाउंट टू रुपीज 1400, कितने समय में 1250 रुपया 1400 रुपए बन जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट कितना है 6% पर एनम यानी 6% सालाना, एनम मतलब सालाना। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, एक तो उसने बताया हमें प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी P, वो कितना बताया 1250।
फिर अमाउंट यानी जो ब्याज के साथ हमें पैसा मिला वो है हमारा 1400 रुपया। और आर यानी इंटरेस्ट रेट कितना है 6% पर एनम भी बोल सकते हैं, पर ईयर भी बोल सकते हैं, सालाना। तो अभी हमें निकालना है कि कितने टाइम में ये 1250 रुपये 1400 रुपये बन गए हैं इस इंटरेस्ट रेट से। तो उसके लिए बच्चों पहले हमें निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कितना ब्याज मिला है हमें, 1250 रुपया 1400 रुपये बन गए तो कितना ब्याज मिला होगा, ए माइनस पी। यानी देखिए ए जिसको हम अमाउंट कह रहे हैं इसको हिंदी में हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब या अमाउंट का मतलब है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी जो हमारा मेन मूल पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट और इसमें इंटरेस्ट भी ऐड है। तो अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट पता करना है कि कितना ब्याज मिला है तो 1250 रुपये अगर 1400 रुपये बन जाते हैं तो कितना ब्याज मिला, 1400 यानी 1400 माइनस 1250। तो कितना इंटरेस्ट बैठता है ये, ₹150 का सिंपल इंटरेस्ट बैठता है। 150 रुपये हमें ब्याज मिला। अब हमें ये देखना है कि 150 रुपया ब्याज हमें कितने टाइम में मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखिए। इस फॉर्मूले में जो जो चीजें तुम्हें पता है, क्या निकालना है ये देखिए। तुम्हें निकालना है टाइम, इन व्हाट टाइम। तो अगर यहां से t इक्वल किया जाए तो जो डिवाइड में है वो दूसरी ओर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू आर। यहां वैल्यू रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, 150 हमने पता कर लिया था कितना ब्याज मिलता है, इंटू 100 अपॉन p यानी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 1250 और इंटरेस्ट रेट है 6। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 2 यानी 2 ईयर। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि ये टाइम ईयर में आया है, तो ये देखिए इंटरेस्ट रेट अगर पर ईयर का है तो टाइम भी ईयर में आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट पर मंथ होता तो जो टाइम है वो भी मंथ में आता। तो यानी ये 2 ईयर हमारा आंसर है। इसका मतलब 1250 रुपया 6% यानी 6% के इंटरेस्ट से 1400 रुपये बन जाएंगे कितने टाइम में, 2 साल में। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में है। ये पहला वीडियो है। इस तरह की पूरी सीरीज हम डालने वाले हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम बताएंगे टॉपिक वाइज। तो इसको देखिए, ध्यान से समझते रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी चैप्टर्स हम सीरीज वाइज डालेंगे। कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू।